एहसान मिल जाएंगे, भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज 8 जुलाई के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष नशे में रहने के लिए कहा कि ऊंचते ऊंच भगवान, और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे कि मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप भगवान खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक ऊंचते ऊंच बनाने आया हूँ। और नशा दिलाया कि तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड हीरा बनते हो। तो बाबा कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सेवा करते हो, हेल को हेवन बनाने में मददगार बनते हो। फिर अटेंशन दिलाया कि बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, बच्चे दिल में कोई शंका प्रश्न हो तो तुरंत बाबा को बताओ। भगवान बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना। खुशी नहीं रहने का कारण है तुम देह अभिमान में आ जाते हो, नहीं तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा कहे, मैं तुमको पारसनाथ पवित्र बनाता हूँ। वहाँ पारसपुरी सतयुग में तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। तुम सिमरण करते हो पतित दुनिया में, इसलिए गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। फिर प्योर बनने के लिए कहा कि यह ज्ञान की बातें कितनी वंडरफुल हैं, इससे अच्छी तरह से कान खोल करके सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए, जिसके द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुन सके, धारण कर सके। बाबा कहे इसमें प्योरिटी है फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होंगी। बाबा कहे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसी जन्म में काम महाशत्रु पर विजय पानी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, यह हेल को हेवन बना देते हो। आज मुरली से प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर में बाबा ने खुशी गायब होती है उसके 2 कारण बताए। एक बाबा कहे देह अभिमान में आने के कारण, और दूसरा दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका अर्थात कोई मन में संकल्प आता है, प्रश्न आता है, उलझन होती है, तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान, और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे यह स्मृति सदा बनी रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो सदा खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। बाबा नशा दिला रहे हैं कि बच्चे कहते हैं भगवान ऊंचते ऊंच है, और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि में रहते हैं, परंतु वहाँ सतयुग में तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तो बाबा कहे सतयुग की कंपैरिजन में इस कलयुग का कंपैरिजन हो नहीं सकता।
बाबा कहे तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। आज विशेष बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम कितने भाग्यशाली बच्चे हो जो तुम्हें स्वयं सन्मुख भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है, आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज में, आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका अर्थात संशय या कोई क्वेश्चन हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, खुशी तो होनी चाहिए ना। बाबा कहे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। बाबा कहे तुम मुझे पतित दुनिया में बुलाते हो और मैं तुमको पारस सच्चा सोना प्योर बनाता हूँ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ सतयुग में तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो। बाबा कहे बुलाते ही नहीं है। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। न याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उनमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। बाबा कहे यह ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें अच्छी तरह समझना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प पहले जैसे विनाश हुआ है, हुबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। बाबा कहे जब ड्रामा ही है तो ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है, कितनी भी बार चलेगा देखेंगे। बाबा कहे तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज, पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुक्का अर्थात डुबकी लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर। बाबा कहे वास्तव में यह किसका यादगार है? ज्ञान मानसरोवर का। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है, अर्थात कोई उड़ने वाली कोई परी हो सकती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो तुम बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। बाबा हिसाब पूछ रहे हैं कि इतना मैंने तुमको धनवान संपन्न बनाया, फिर सब कहाँ गया। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% साल्वेंट थे, पवित्र थे, अब 100% इनसाल्वेंट अपवित्र बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है
कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसा बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बार बार बाबा स्मृति दिला रहे हैं और नशा भी दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को इन सब बातों की स्मृति में रहे कितना खुशी में रहना चाहिए। लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत अर्थात सेवा करते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल में भी तो सूक्ष्म भी। बाबा कहे तुम्हारा यह अलौकिक रूहानी परिवार है तो तुम बच्चों के पास कोई भी आते हैं तो उनकी स्थूल सूक्ष्म दोनों रीति से पालना करनी है। बाबा कहे जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होंगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप तो साक्षात्कार कराई, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। बाबा कहे सेकंड में निश्चय हो गया, ज्ञान समझ में आ गया तो उससे अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे थे। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो इतना ठाट बाट आदि सब छोड़ करके इस पढ़ाई में लग गए। अब बाप तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके ब्रह्मा बाबा के पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। शिव बाबा ने इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बनी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा ना। नदी पार कर आई, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। बाबा कहे उस समय कितने निश्चय बुद्धि थे, कितनी बातें आई, लेकिन कोई भी बात की परवाह नहीं थी। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। यह भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। अर्थात ज्ञान के इन गुह्य राजों को तुम बच्चे समझते हो। भगाने की बात नहीं, कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरे 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। बाबा कहे काल पर भी कहानियां बनाते हैं ना कि काल आया और सबको ले गए। तो बाबा कहे तुम जाते हो अमरलोक सतयुग में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दिव्य गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोतामेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। बाबा कहे तुम व्यापारी भी हो, तुम यहाँ बाबा के पास व्यापार करने आए हो, अर्थात सौदा करने आए हो। पुराना कखपन देते हैं और स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। बाबा कहे सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन 50-60 जन्म तक तुम सुखी रहते हो। पदम पति हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए।
फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि इस बात की भी तुमको खुशी होनी चाहिए कि तुम 21 जन्म नहीं लेकिन 50-60 जन्म तक तुम पदम पति बनते हो। इतना संपन्न बाबा अभी हमें बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। बाबा कहे आत्मा तो साइलेंस में रहती है ना, तो जहाँ साइलेंस है वहाँ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। जहाँ कोई एक्ट चलती है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। बाबा कहे सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं, बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंच ते ऊंच भगवान, और अब भगवान वाच ऊंच ते ऊंच बच्चे हो। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि तुम मेरे लिए गाते हो, बाबा ऊंच ते ऊंच हैं, और फिर भगवान वाच भगवान स्वयं कहते हैं मेरे बच्चे ऊंच ते ऊंच हैं। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक अर्थात आबू रोड से माउंट आबू तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट दिखना चाहिए। बाबा कहे अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हम कितना याद करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। यह अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। ब्रह्मा बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। अर्थात जो बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं उनको फिर बच्चे प्यार से कहते हैं बाबा बाबा। समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वही हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अल्फ, उसमें बे अर्थात बादशाही मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का, यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा पॉइंट, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पुता मिल रखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा भव। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले लवलीन आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। आज बाबा कहे, सभी लोग देखते हैं कि सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी सभी यह अनुभव करें कि यह भगवान की याद में डूबे हुए हैं। सबको श्रेष्ठ योगी सिद्धि स्वरूप आत्मा का अनुभव कराना है। आज का स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज जमा करने की विधि बताई कि जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प द्वारा बुलावा हो रहा है, कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। बाबा कहे, संकल्प शक्ति को इतना बढ़ाना है जो अनेक आत्माओं को एक स्थान पर बैठे हुए भी ऐसी अनुभूति हो जैसे कि कोई हमें बुला रहे हैं। श्रेष्ठ स्थान अर्थात अपने घर का, स्वर्ग का भी साक्षात्कार कराए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।